हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से एडमिशन चैप्टर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बुक का करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप रोज देख रहे हो चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बाकी आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है CBSE 2020 बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करना है इसको। कह रहा है बादल बिजली वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की, और साथ साथ हमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे को एक हिंट मिल रहा है। बादल का करंट अकाउंट दिख रहा है, एसेट्स में बिजली का करंट अकाउंट दिख रहा है। मतलब क्या है कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो बहुत सारी चीजें हमारे को माइंड में आ जानी चाहिए कि फिक्स कैपिटल में कैसे सॉल्व करता है क्वेश्चन, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। रिजर्व दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 का, और इन्वेस्टमेंट्स आपको दिख रही हैं 73,000 की। ठीक है, तो ये भी हमने ध्यान दे दिया, हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट हो, तो माइंड में रखने के लिए मैंने आपको चीजें दिखा दी बैलेंस शीट की। ठीक है, हाईलाइट करा दी। नीचे कह रहे आर वॉज एडमिटेड ऑन द अबव डेट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। तो रैना न्यू पार्टनर है और न्यू शेयर कितना है 1/6 इसका। द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट वर एज फॉलोज। तो टर्म्स क्या है, आर विल ब्रिंग 40,000 एज अर कैपिटल, तो न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन है, एंड कैपिटल्स ऑफ बी एंड बी। ठीक है, बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्स कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, तो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट हमारे को इनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है। आर विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर 12,000 इन कैश। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 आ रहा है कैश में, और ये बटेगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, प्रीमियम बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फो नहीं है न्यू पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर किए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाई 15,000। तो बिल्डिंग जो है ओवर वैल्यूड है, तो कम करो, रिवैल्यूएशन की डेबिट में भेजो। स्टॉक को भी कम करो, रिवैल्यूएशन की डेबिट में भेजो 3,000 से। A provision of 10% was to be created on debtors for bad debts। तो प्रोविजन 20,000 के ऊपर बनानी है, 20,000 का 10% 2,000। ठीक है, तो प्रोविजन बनानी है। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपको ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना आना चाहिए, यही मेन क्वेश्चन में। ठीक है, नीचे बोल रहे हैं ना, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बादल बिजली एंड रैना। तो बस यही चीज, थोड़ी कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना आना चाहिए, बाकी इसका क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी अभी हमने डिस्कस करी है एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डेबिट साइड पर टू बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहे हैं बिल्डिंग ओवर वैल्यूड थी, तो बिल्डिंग की वैल्यू हम कम करेंगे, तो 15,000। स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, इसकी वैल्यू भी कम करनी है, तो 3,000 डेबिट साइड पर। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करनी है, प्रोविजन क्रिएशन भी हमेशा कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितनी निकालनी है, 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स गिवन है 20,000 के, तो ये आ जाएगा 2,000 यहाँ पर। और कुछ करना नहीं है, तो बड़ी वाली साइड डेबिट साइड दिख रही है, क्रेडिट पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 20,000। टोटल कॉपी करेंगे क्रेडिट साइड पर, और ये क्या, डेबिट साइड का टोटल जब ज्यादा होता है तो ये क्या आ गया हमारे पास, लॉस आ गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। ध्यान से सोचना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना, करंट अकाउंट लिखना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं पार्टनर्स। ठीक है, तो बादल हमारे पास एक पार्टनर है, सेकंड पार्टनर का नाम है बिजली, और रेशो क्या है, 3:2 है। ठीक है, तो 20,000 बांटने 3:2 में, ये आ जाएगा 12,000 और 8,000। ठीक है, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीटली डन है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पर बैलेंसेस कॉपी करने हैं। ठीक है, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या करंट अकाउंट बनाएंगे, पहला स्टेप क्या होता है, क्रेडिट साइड पर बैलेंसेस लिखने। क्रेडिट में इसलिए आते हैं क्योंकि लाइबिलिटी नेचर होता है, कैपिटल का लाइबिलिटी नेचर है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये कॉपी कर देंगे। 1,50,000 बादल में, 90,000 बिजली में। ठीक है, अब आर न्यू पार्टनर है रैना, ये भी कैपिटल लेकर आए, तो इसकी कैपिटल भी यहाँ पर लिखनी है। तो बाय कैश अकाउंट, ये कितनी कैपिटल ला रहा है, 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 40,000। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या बना रहे हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो जो भी एडजस्टमेंट बचे, रिवैल्यूएशन की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन की सारी हम कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे, इसमें नहीं करनी। ठीक है, इसमें सिर्फ कैपिटल लाने का काम करना होता है, याद रखना, इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल देखते हैं। ठीक है, टोटल कर देते हैं, और टोटल से पहले ना वैसे एक प्रॉब्लम है, अगर हम यहीं पर टोटल कर देंगे ना तो एक गलती हो जाएगी, और वो गलती ये हो जाएगी कि हमने ना
पॉइंट नंबर 1 की जो एडजस्टमेंट गिवन है उसको इग्नोर कर दिया। बेसिकली यहाँ पर अभी टोटल नहीं करते, अभी हम क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1 की एडजस्टमेंट देखते हैं, क्योंकि कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी है, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट। तो जो न्यू पार्टनर आ रहा है ये कितनी कैपिटल ला रहा है 40,000, और इसका शेयर कितना है 1/6। तो इसको अब ऐसे समझना कि 1/6 शेयर अगर किसी को हमारी फर्म में चाहिए तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, 40,000 इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर किसी को 1/6 शेयर का प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, 40,000 इन्वेस्ट करना है। तो आपको ऐसे सोचना, अगर उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट चाहिए, लाइक 1/6 नहीं चाहिए, उसको पूरा 1 चाहिए, 1 मतलब 100% प्रॉफिट चाहिए, तब उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो बेसिकली हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर आर्स शेयर, ठीक है। ये जो रैना है एज पर रैना शेयर, ठीक है। हम इसके शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगी भाई, 40,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयर गिवन है ना, इसके रेसिप्रोकल से, तो हमें मिल जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म, ठीक है। तो 2,40,000 मिल गया हमारे को फर्म का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एडजस्ट करनी है सभी पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है। इसके शेयर के हिसाब से, आर के शेयर के हिसाब से सभी पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो टोटल कैपिटल गिवन है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें तीनों पार्टनर्स में, और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशियो में, ठीक है। इन न्यू रेशियो, ठीक है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस अमाउंट को। तो हमारे पास आ जाएगी इन सभी की कैपिटल, ठीक है। इन सबको कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है बिजनेस में, या जो बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल दिखेगी वो कितनी होनी चाहिए, वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको बांटना है बस न्यू रेशियो में। तो लेकिन क्वेश्चन में एक दिक्कत क्या है कि हमें न्यू रेशियो पता नहीं है, तो वो बहुत बेसिक है, हम लोग हमेशा निकालते रहे हैं, बहुत बारी पहले भी निकाला हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, सबसे पहले जो मेथड क्या होता है, हम क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसी मेथड से हम निकालेंगे, 1 कर देंगे टोटल शेयर को, और रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर आफ्टर आर, ठीक है। आर के आने के बाद फर्म में कितना शेयर बचेगा, आर का 1/6 है, तो 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये अब हम न्यू रेशियो निकालने की स्टार्ट कर दिया, ठीक है। न्यू रेशियो निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो 5/6 आ गया, इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है, जो कि क्या है 3:2। किस में बांटेंगे 3:2, ओल्ड पार्टनर्स में। तो सबसे पहले बादल का न्यू शेयर निकालते हैं। तो ये हमने न्यू शेयर निकालना स्टार्ट करें। तो 5/6 इंटू 3/5, ठीक है, ये आ रहा है 15/30। बिजली का निकाल देते हैं अब, सेकंड पार्टनर का, 5/6 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 10/30, ठीक है। इसके बाद आर का हमारे को पता है कितना है, आर का शेयर 1/6 है, और इन सबसे कंपेयर करने हैं तो आर का जो डिनोमिनेटर है वो 6 है। इसको 30 कैसे बनाएंगे, 5/5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 5/30। तो अब आप देखो जरा न्यू रेशियो कितनी आएगी, 15/30 रेशियो 10/30 रेशियो 5/30, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यू रेशियो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 15:10:5, और ये सिंप्लीफाई हो रहा है 5 के टेबल से जा रहा है, तो न्यू रेशियो आ रही है 3:2:1, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, न्यू रेशियो निकल गई, तो 2,40,000 को डिवाइड कर देंगे 3:2:1 में, और तीनों पार्टनर्स की रिस्पेक्टिव कैपिटल मिल जाएगी जो उनको मेंटेन करनी है फ्यूचर में, यानी कि जो फ्यूचर बैलेंस शीट में दिखेगी। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमारा बैलेंस सीडी होता है ना, टू बैलेंस सीडी, उसका आंसर, ठीक है, उसका आंसर ये निकल जाएगा, इसको जब हम बांटेंगे 3:2:1 में, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, एक बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंटिन्यू करेंगे। निकालते हैं न्यू कैपिटल बादल की, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया 2,40,000 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में। तो बादल का कितना आएगा 3/6, और ये आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। ये हमारा टू बैलेंस सीडी का आंसर निकल रहा है। इस क्वेश्चन में ना बैलेंस सीडी का आंसर पहले निकल जाता है, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है ना ये। तो अब बिजली का निकालते हैं, इसमें न्यू कैपिटल, टोटल कैपिटल जो है फर्म की 2,40,000, और इसका शेयर है 2, तो 2/6 ये आ जाएगा 80,000, और आर की न्यू कैपिटल हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, वो कितनी है 40,000, ठीक है। तो बादल की 1,20,000 आ रही है, बिजली की 80 आ रही है, और रैना की 40,000 आ रही है न्यू कैपिटल, ठीक है। इनको जस्ट हमें अब यहां से उठाकर लिख देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर टू बैलेंस सीडी लिखते हैं,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार ही कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ क्या लिखना है, बादल में लिखना है 1,20,000 जो भी अभी हमने कैपिटल निकाला, बिजली में 80,000 और रैना में 40,000। ठीक है, तो ये तो कैपिटल बैलेंसेस इनको फ्यूचर में मेंटेन करने हैं। ठीक है, ये तो हम निकाल चुके हैं, ये आंसर नहीं है, ये तो हम निकाल चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना था कि अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें मीनिंग है। बादल की कैपिटल कितनी दिख रही है, 1,50,000। क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट दिखता है ना, उसका मतलब है कि इतना पैसा इस बंदे का ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो बादल का कितना पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में, 1,50,000। और बादल का डेबिट पे जो बैलेंस सीडी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका पैसा बिजनेस में फ्यूचर में कितना इन्वेस्टेड रहेगा। तो फ्यूचर में कितना इन्वेस्टेड रहेगा, 1,20,000 रहेगा। तो अगर आप कंपेयर करो, अभी 1,50,000 इन्वेस्टेड है, फ्यूचर में 1,20,000 इन्वेस्टेड रहेगा, तो 30,000 ज्यादा नहीं इन्वेस्टेड। ठीक है, तो मीनिंग इसका ये कि 30,000 अभी ज्यादा इन्वेस्टेड है, तो यानी कि इसको 30,000 बिजनेस में से विड्रॉ करना है, बेसिकली कैपिटल अकाउंट में से निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे टू बादल्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो आप किसके थ्रू करोगे, करंट अकाउंट के थ्रू करोगे। ठीक है, तो यहां पर हम 30,000 इसके निकाल रहे हैं। जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करनी होती है, हम कहां पर वैल्यू लिखेंगे, डेबिट में। जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करना होता है, तब हम कहां पर वैल्यू लिखते हैं, क्रेडिट में। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक रहता है। अब हम कंपेयर करते हैं बिजली का, नेक्स्ट पार्टनर का। नेक्स्ट पार्टनर का बैलेंस बीडी देखो क्या है, 90,000। मतलब कि इसका बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, 90,000 इन्वेस्टेड है। इसका बैलेंस सीडी हमने एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद क्या निकाला, 80,000। इसका मीनिंग क्या है कि इसका फ्यूचर में कितना पैसा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो वो कितना रहेगा, 80,000 रहेगा। तो 90,000 इन्वेस्टेड है, 80,000 रहेगा, यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं बिजली ने। ठीक है, तो 10,000 इसको विड्रॉ करने चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन यही कह रहा है कि विड्रॉ करने के लिए कैश अकाउंट नहीं ओपन करना, क्या ओपन करना है, करंट अकाउंट। तो हम लोग ये पैसा इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू बिजली करंट अकाउंट, और 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैपिटल कम कर रहे हैं, इसलिए डेबिट में एंट्री कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये इसका मीनिंग है। एडजस्टमेंट वाले जो केसेस हैं, ये इनका मीनिंग भी मैंने तुम्हें बता दिया सॉल्व करने के साथ साथ। ठीक है, तो अब देखो कुछ भी नहीं करना, अब तो टोटल तुम्हारा हर साइड का मैच कर ही गया। ठीक है, तीनों तीनों पार्टनर्स का टोटल कर देते हैं। तो बादल का 1,50,000, डेबिट का टोटल सेम आएगा 1,50,000, बिजली का टोटल 90,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड का सेम टोटल आएगा डेबिट साइड का। रैना में तो कुछ करनी नहीं है एडजस्टमेंट, क्योंकि ये तो जितनी कैपिटल लाया है उतनी ही इसकी रहेगी। ठीक है, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो ये 40,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा डन है, और जो मेन एडजस्टमेंट वाली एंट्री थी वो भी डन है। अब सिर्फ करंट अकाउंट इसका बनाना है, वो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करनी नहीं है, तो करंट अकाउंट बनाएंगे और क्वेश्चन हमारा एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखने होते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो भाई, बादल का बैलेंस जो है ना वो लाइबिलिटी साइड पे गिवन है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी साइड पे जो लिखा होता है क्रेडिट बैलेंस है। बिजली के करंट अकाउंट का बैलेंस देखो एसेट साइड में गिवन है, तो एसेट साइड होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, एसेट्स में जो भी लिखा होता है वो होता है डेबिट बैलेंस। तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और बिजली के कॉलम में उसका करंट अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे जो हमने एसेट साइड से पिक करें। ठीक है, तो ये पहला स्टेप तो यही हो सकता है गलत कर दिया हो, तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटीज में होता है, तो वो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। डेबिट बैलेंस एसेट्स में गिवन होता है, तो इसलिए वो यहाँ लिख रहे हैं डेबिट साइड में। ठीक है, इसके बाद नॉर्मली प्रोसीड करेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, किस रेशियो में, 3:2 में। तो पूरा रिजर्व बांटेंगे 3:2 में, तो 14,400 मिलेगा बादल को, 9,600 मिलेगा बिजली को। ठीक है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो वो प्रीमियम लेकर आ रहा है। ठीक है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो प्रीमियम ला रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 3:2 में, प्रीमियम ला रहा है 12,000, तो 7,200 बादल को, 4,800 बिजली को। ठीक है, इतना काम करेंगे। फिर डेबिट साइड पे हम रीवैल्यूएशन का लॉस यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस लिखेंगे, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना चुके हैं। तो 12,000 बादल का, 8,000 बिजली का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे को, तो अभी यहाँ पे दो एंट्रीज रह गई हैं। ये कौन सी एंट्रीज होंगी, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट की पोस्टिंग करी थी ना, लिखा था अभी, तो एक बार कैपिटल अकाउंट देखते हैं और वहां से एक एंट्री यहाँ पर उठकर आएगी। ठीक है, तो एक बार कैपिटल अकाउंट चेक करते हैं। कैपिटल अकाउंट देखो भाई, यहाँ पर क्या एक एंट्री है, यहाँ पे लिखा ना टू बादल्स करंट अकाउंट, तो इसकी एक बारी जर्नल देखो। ये जो 30,000 वाली अमाउंट है, इसकी जर्नल क्या है, बादल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बादल्स करंट अकाउंट। तो मैं ये यहाँ पर लिखता हूँ, ये जर्नल एंट्री यहाँ लिखता हूँ, बादल्स
ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं लिखनी, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसकी जर्नल क्या बन रही है, बादल्स कैपिटल डेबिटेड टू बादल्स करंट अकाउंट, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक जर्नल एंट्री हो गई। दूसरी जर्नल एंट्री हम यहां से क्या उठाएंगे, ये 10,000 वाली वैल्यू देखो, इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं लेजर में से, अकाउंट में से रीड करूं, क्या बनेगी, बिजलीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिजलीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, बिजलीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिजलीज करंट अकाउंट, ठीक है। जो जर्नल बन रहा है लेजर को देखकर वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। वैल्यू लिखेंगे 10,000 ईच, ठीक है, डेबिट क्रेडिट 10,000। अब इसकी पोस्टिंग हम करेंगे, ये जो दो जर्नल एंट्रीज लिखी है ना, इनकी पोस्टिंग हमें करनी है करंट अकाउंट में, ठीक है। तो अब एक बारी वापस चलते हैं करंट अकाउंट पे। देखो भाई, जर्नल एंट्री क्या लिखी, बादल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बादल्स करंट अकाउंट। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में देखो क्या हो रहा है, बादल का करंट अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। इसका मीनिंग है इसकी क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय बादल्स कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू लिखेंगे 30,000। तो एक तो ये एंट्री आएगी बाय बादल्स कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू लिख देंगे 30,000, ठीक है। सिमिलर वे से हमें दूसरी जर्नल एंट्री भी पोस्ट करनी है। इसको देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, बिजलीज कैपिटल टू बिजलीज करंट, करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बिजली के करंट अकाउंट में बिजली की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय बिजलीज कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। इसकी पोस्टिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो लिख देते हैं, ये लिख देंगे हम बाय बिजलीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और इसके कॉलम में लिख देंगे 10,000, ठीक है। तो ये पोस्टिंग करनी याद रखनी थी, ये चीज भूलनी नहीं है, ठीक है। ये भूल जाओगे ना तो लाइक आंसर फिर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब हम अपना कंप्लीट करते हैं। अब सिर्फ टोटलिंग करनी रह गई है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं। ये हमारा कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 63,600, और टोटल कॉपी करेंगे 63,600 डेबिट साइड पे, ठीक है। बैलेंस सीडी निकालेंगे, बैलेंस सीडी क्या होगा हमारा, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर इसमें कितना आ रहा है, 51,600, ठीक है। अब देखते हैं भाई, बिजली सेकंड पार्टनर का टोटल निकाल रहे हैं, ये कितना आ रहा है 24,400। क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड में कॉपी करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे 14,400, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से।